नेक्स्ट है एरे फंक्शंस। सॉर्ट, आर सॉर्ट, ए सॉर्ट, ए आर सॉर्ट, के सॉर्ट, के आर सॉर्ट और एरे अंडरस्कोर मर्ज। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं एरे से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई, एरे, और उसमें कंट्रीज के नेम असाइन किए। पहले कंट्री का नेम आई से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे का एम से, फिर सी से और फिर जी से। मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन से, तो जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। फिर मैंने सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया और इसको क्यू नाम की एरे पास करी। तो ये क्यू नाम की एरे जो है उसका डेटा सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर। फिर मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड जो एरे का डेटा है वो प्रिंट होगा। अब मैंने दिया यहाँ आर सॉर्ट, मतलब रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। फिर उसको प्रिंट करवाया। तो सॉर्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, आर सॉर्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। नेक्स्ट मैंने एक एसोसिएटिव एरे बनाई जिसमें कीज हैं $P ऑफ नेदरलैंड इक्वल टू एम्स्टर्डम। तो नेदरलैंड तो हो गई की और एम्स्टर्डम हो गई कैपिटल। ऐसे ग्रीस हो गई की, एथेंस हो गई कैपिटल, नाइजीरिया हो गई की, एबुजा हो गई कैपिटल। तो इस तरह से मैंने 4 कीज और उनकी पॉसिबल और उनकी जो वैल्यूज हैं वो उसमें असाइन करी। अब मैंने लिखा ए सॉर्ट ऑफ पी। ए सॉर्ट क्या करेगा? वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। वैल्यू मतलब कैपिटल सिटीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। एक तो की है और एक वैल्यू है। तो की में तो मैंने कंट्री का नाम दिया है, वैल्यू में मैंने कंट्री की कैपिटल दी है। तो ए सॉर्ट जो है वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ए आर सॉर्ट ये सॉर्ट करेगा वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आर मतलब रिवर्स ऑर्डर। अब मुझे अगर कीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना हो, कीज मतलब कंट्री के नेम, तो फंक्शन होता है के सॉर्ट। कीज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। और इसी तरह से जो है वो एक फंक्शन और होता है के आर सॉर्ट, कीज के अकॉर्डिंग रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। नेक्स्ट मैंने एक एरे बनाई ए इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू, बी में पिंक, इसी तरह से मैंने 3 कलर और असाइन किए। अब दो एरेज को कंबाइन करने के लिए एरे अंडरस्कोर मर्ज फंक्शन होता है, $A, $B। ये दोनों एरेज को मर्ज करके ई नाम की एरे में असाइन करेगा। एरे अंडरस्कोर मर्ज को अपन कितनी भी एरेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 दिए हैं, आप चाहो तो 2 से ज्यादा भी दे सकते हो। ये उन सबको मर्ज करके रिटर्न करेगा। रन करने के लिए ब्राउजर ओपन किया, उसमें लिखा localhost:9010/progs/arr4.php। इससे ये आउटपुट आया। इस आउटपुट को ध्यान से देखो आप लोग। सबसे पहले तो आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। पहले सी से स्टार्ट होने वाली सिटी कोस्टा रिका, फिर जी से, फिर आई से, फिर एम से, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनके इंडेक्स भी आ रहे हैं। इधर सॉर्ट हो गई एरे, ऊपर वाली एरे तो इंडिया 0 इंडेक्स पे, लेकिन सॉर्ट होने के बाद 0 इंडेक्स पे क्या आ गया? कोस्टा रिका। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अपन ने सॉर्ट किया तो ये आप देखोगे सबसे पहले एम वाला कंट्री आ गया 0 इंडेक्स पे, फिर आई वाला, फिर जी वाला और फिर सी वाला। फिर जो अपन ने फंक्शन कॉल किया था ए सॉर्ट, जो वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपन देखें तो एबुजा फर्स्ट आया, ए बी, फिर एम्स्टर्डम सेकंड, फिर ए टी एथेंस थर्ड, और फिर बी यू।
तो ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, और ए आर सॉर्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बी वाली सिटी, फिर ए टी वाली, फिर ए एम वाली, फिर ए बी वाली। तो ये अपन ने इस तरह से इसकी सीक्वेंस देखी, ए सॉर्ट और ए आर सॉर्ट, ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहे हैं। आर का मतलब रिवर्स है। अब नेक्स्ट अपन देखें तो के सॉर्ट कीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। तो सबसे पहले जी से स्टार्ट होने वाली सिटी, फिर जी से स्टार्ट होने वाला कंट्री, फिर एच से स्टार्ट होने वाला, फिर एन से स्टार्ट होने वाला, फिर एन आई वाला। तो ये जो है ये आया है अपने कीज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट, के सॉर्ट। और फिर के आर सॉर्ट कीज के अकॉर्डिंग रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले नाइजीरिया आया और लास्ट में ग्रीस आया, और लास्ट वाला जो आउटपुट है, ये दो एरेज मर्ज हुई। तो 3 कलर एक एरे में थे, 3 दूसरे एरे में थे, तो वो कंबाइन होके एक एरे में आ गए। नेक्स्ट, अब मैंने यहां एक क्यू नाम की एरे में 1 इंडेक्स पे 100 असाइन किया, 1 इंडेक्स पे 100 हो गया, और 5 इंडेक्स पे 200। ये नई चीज है इसमें। अब इस एरे में 2 ही इंडेक्स होंगे, एक 1 और 5, बस 2 3 4 इंडेक्स एरे में नहीं है। तो इसका मतलब पीएचपी में जिस भी इंडेक्स पे आप वैल्यू स्टोर करना चाहो वो स्टोर कर सकते हो। जिस इंडेक्स पे आप वैल्यू स्टोर करोगे वो इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ काउंट ऑफ क्यू, तो क्या आएगा 2। क्यों? क्योंकि क्यू में 2 ही एलिमेंट है, एक 1 इंडेक्स और दूसरा 5 इंडेक्स। जब मैं 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो 100 प्रिंट होगी, 5 की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो 200 प्रिंट होगी, जो भी वैल्यू है वहां की वो। लेकिन अगर मैं एक्सेस करूंगा कौन से इंडेक्स को, क्यू ऑफ 2 को, तो क्यू ऑफ 2 को एक्सेस करने पे एरर आएगा, क्योंकि 2 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक मैंने एरे बनाई जिसमें वैल्यूज हैं 10 25 30 और 40, मतलब 0 1 2 और 3 इंडेक्स पे। जब अपन प्रिंट करेंगे तो ये चारों वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब मैंने दिया अनसेट क्यू ऑफ 1, अनसेट क्यू ऑफ 1 कॉमा क्यू ऑफ 2। तो क्यू ऑफ 1 और 2 को अनसेट कर देगा, मतलब क्यू ऑफ 1 और 2 अब नहीं है। अब क्या रहेंगे, सिर्फ 2 ही इंडेक्स हैं इसमें, वहां पे वैल्यू रहेगी 10 और 40। क्यू ऑफ 1 मतलब 25 और क्यू ऑफ 2 मतलब 30। ये अनसेट हो चुके हैं, मतलब ये रिमूव हो चुके हैं। अब अपन प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 10 और 40। और अगर मैं Q ऑफ 1 को इसके बाद एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो क्योंकि Q ऑफ 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसको मैं अनसेट कर चुका हूं, तो एरर आएगा। और अनसेट को अपन पास कितने भी इंडेक्स कर सकते हैं, वो उन सबको अनसेट कर देगा। मेथड्स देखें अपन एरे के। तो मैंने एक एरे बनाई, इसमें स्टोर किया मैंने कंट्रीज के नेम, इंडिया, मालदीव्स, क्यूबा, कनाडा, टोगो, माली एंड माल्टा। तो सबसे पहले अपन देखें फंक्शन एरे का नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है एरे का। तो करंट एलिमेंट तो इंडिया है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, मालदीव्स। तो नेक्स्ट ऑफ डॉलर ए क्या रिटर्न करेगा, मालदीव्स। और अब मालदीव्स कौन सा एलिमेंट हो गया, करंट एलिमेंट, मालदीव्स पे आ गया अभी। अब मैं नेक्स्ट ऑफ ए करूंगा तो क्या होगा, क्यूबा। मालदीव्स के बाद क्यूबा है। अब ये करंट एलिमेंट कौन सा हो गया, क्यूबा। इसका मतलब जब मैंने नेक्स्ट मेथड को कॉल किया, तो
उस एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा और वो एलिमेंट अब करंट एलिमेंट बन जाएगा। अब अगर मैं देता हूं करंट ऑफ ए, तो करंट एलिमेंट कौन सा है? क्यूबा। प्रीवियस ऑफ ए, तो प्रीवियस पे चला जाएगा मालदीव्स। नेक्स्ट ऑफ ए, वापस मालदीव्स के बाद क्यूबा पे चला जाएगा। एंड ऑफ ए, ए एरे में लास्ट एलिमेंट पे चला जाएगा, मतलब माल्टा। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे आना हो तो रीसेट $a, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता है। करंट, करंट एलिमेंट, प्रीवियस एलिमेंट, एंड लास्ट एलिमेंट, रीसेट फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट एंड को मैंने कॉल किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉल कर रहा हूं, तो न तो कुछ रिटर्न करेगा ना एरर आएगा। नेक्स्ट मेथड है एरे अंडरस्कोर स्लाइस। स्लाइस नाम से समझ में आ रहा है एरे का पार्ट रिटर्न करेगा। तो ए एरे में 2 इंडेक्स से 3 एलिमेंट्स एम में आ जाएंगे। तो 2 इंडेक्स पे अपना क्या स्टार्ट है? 0 पे इंडिया है, सेकंड पे मालदीव, 1 पे मालदीव्स है, 2 पे क्यूबा है। तो 2 इंडेक्स से 3 एलिमेंट्स, मतलब क्यूबा, कनाडा और टोगो, ये एम में आके स्टोर हो जाएंगे। स्लाइस मेथड एरे का पार्ट रिटर्न करता है। फिर एरे के अंदर मैंने एक और एरे बनाई है जिसमें कुछ नंबर स्टोर किए। सॉर्ट Q1 कॉमा सॉर्ट न्यूमेरिक, मतलब न्यूमेरिक सॉर्टिंग करेगा, मतलब नंबर से रिलेटेड सॉर्टिंग। तो पहले 1 आया, फिर 10, फिर 40, 50, 101, फिर 200, फिर 300। नेक्स्ट है, मैंने एक इस एरे को सॉर्ट किया, Q1 को सॉर्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। तो अब देखोगे स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने पे पहले 1 से शुरू होने वाले सारे आ गए, 1, 10, 101। फिर 2 से शुरू होने वाले, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन सॉर्ट करते हैं, तो पहले ए से शुरू होने वाले आते हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से। तो वैसे ही अगर मैं नंबर वाली एरे को स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा, तो पहले 1 से शुरू होने वाले, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। और अगर मैं सिर्फ सॉर्ट को कॉल करता हूं, तो ये अपने आप न्यूमेरिक एरे में न्यूमेरिक सॉर्टिंग ही करता है। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं एरे के फंक्शंस कुछ और, प्लस कंपेयर करना दो एरेज को, और साथ में एरे को वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले मैंने एक एरे बनाई, उसमें 4 कंट्रीज के नेम असाइन किए ए एरे में, इंडिया, मालदीव्स, क्यूबा एंड फिजी। बी एरे में भी ऐसा ही है। सी एरे में मैंने नाम तो सेम सेम रखे हैं, लेकिन सीक्वेंस चेंज कर दी, तो सी एक अलग से एरे बन गई। अब मैं 2 एरेज को भी कंपेयर कर सकता हूं डायरेक्टली। इफ ए इक्वल टू बी, ए और बी बिल्कुल सेम है दोनों, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये आउटपुट डिस्प्ले होगा। जबकि मैं ए और सी को कंपेयर करूं, ए और सी में सारे एलिमेंट तो सेम है, लेकिन सीक्वेंस अलग है, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इक्वल टू जब अपन एरे के साथ में यूज करते हैं, तो वो 2 एरेज को कंपेयर करता है। अगर बिल्कुल सेम है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। एरे बनाई 10, 20, 30, 20, 30, 10, एक्स और वाई एरेज हैं, इनमें वैल्यूज तो सेम है लेकिन सीक्वेंस डिफरेंट है, तो इसका आंसर भी नॉट इक्वल ही आएगा। यहां पर मैंने एक एरे बनाई, उस एरे में मैंने एसोसिएटिव एरे बनाई है की इंडिया, न्यू दिल्ली वैल्यू, ऐसे माल्टा की वैलेटा कैपिटल, उसकी वैल्यू, क्यूबा की हवाना उसकी कैपिटल।
एक्सट्रैक्ट $w। एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या करता है, जो एरे की कीज हैं उनके नाम के वेरिएबल बना देगा और उनके अंदर वैल्यूज स्टोर करता है। तो इसका मतलब एरे में कीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, माल्टा और क्यूबा। तो इन कीज के नाम के वेरिएबल बन जाएंगे। तो एक डॉलर इंडिया नाम का वेरिएबल बनेगा, डॉलर माल्टा और डॉलर क्यूबा। और जब मैं इनको प्रिंट करवाऊंगा इंडिया को, तो इंडिया वेरिएबल की वैल्यू न्यू दिल्ली प्रिंट होगी, माल्टा की वैल्यू वैलेटा प्रिंट होगी, क्यूबा की वैल्यू हवाना प्रिंट होगी। इसका मतलब एक्सट्रैक्ट फंक्शन का काम क्या है, एसोसिएटिव एरे में जो कीज हैं उन कीज के नाम के वेरिएबल बना देगा और उन वेरिएबल्स में उन कीज की वैल्यू स्टोर कर देगा। एक्सप्लोड और इम्प्लोड। अब ये एक्सप्लोड और इम्प्लोड क्या करते हैं वो अपन देखें पहले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे बनाई ए, एक स्ट्रिंग बनाई ए। स्ट्रिंग में मैंने कॉमा से सेपरेटेड कंट्रीज के नेम असाइन किए। ये स्ट्रिंग है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लोड, जहां जहां पे भी कॉमा मिले वहां वहां से उसको ब्रेक करके, इसको ब्रेक करके ए को, ए में क्या है, इंडिया कॉमा मालदीव्स कॉमा क्यूबा कॉमा फिजी कॉमा जापान। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में जहां जहां कॉमा मिलेगा वहां वहां से ब्रेक करके और एरे एरे बना देगा। तो 0 इंडेक्स पे बी नाम की एरे में इंडिया आ जाएगा, 1 पे मालदीव्स, 2 पे क्यूबा, 3 पे फिजी, 4 पे जापान। तो स्ट्रिंग को एरे के अंदर अपन ने कन्वर्ट किया। सेपरेटर कौन सा यूज करना है वो अपन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में देते हैं, कौन सी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट। फिर बी एरे बन गया, उसको मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर से प्रिंट करवा दिया। फिर इसका रिवर्स, इम्प्लोड फंक्शन, मैंने एक एरे बनाई, उसमें कंट्रीज के नेम स्टोर किए। एरे का नाम है एन। इम्प्लोड, सेकंड आर्ग्यूमेंट में एन दिया, इसका मतलब एन नाम की एरे के एलिमेंट्स को लेगा, डबल इक्वल टू यूज करेगा और एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब एन नाम की एरे में 0 इंडेक्स पे नॉर्वे है, फिर इक्वल टू आ जाएगा, फिर नेदरलैंड, इक्वल टू न्यूजीलैंड, इक्वल टू नाइजीरिया। इसका मतलब ये है, ये इम्प्लोड फंक्शन एरे के एलिमेंट्स को लेता है और साथ में जो मैंने सेपरेटर दिया है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में उसको यूज करता है और एरे के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अभी मैंने इक्वल टू दिया है यहाँ, अगर मैं यहाँ प्लस दे दूं तो आउटपुट क्या आएगा, नॉर्वे प्लस नेदरलैंड प्लस न्यूजीलैंड प्लस नाइजीरिया। तो एक्सप्लोड का वर्क है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना, इम्प्लोड का वर्क है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना।